हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी। तो आज आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग के स्टार्टिंग में मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। तो हमारे यहाँ ये एक रस्म हुई थी कि देवर जो है वो भाभी को निकालता है कमरे से। उसी की आज ये छोटी सी रस्म चल रही थी। तो मेरे भाई ने, छोटे वाले ने, निकाला भाभी को कमरे से। भाभी का पल्ला पकड़ के निकाला जाता है, रिवाज होती है। देन भाभी देवर को नेक देती है। तो यही रस्म चल रही थी। यहाँ मेरी बुआ आई हुई थी, बिकॉज़ मेरी मम्मी को इतना नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो मेरी बुआ आई थी बताने, समझाने, करवाने, हमने बुलाया था। देन मेरी बहन यहाँ कर रही थी तिलक बाबू का और भाभी का, बिकॉज़ बुआ करती है। मैं तो शूट में बिज़ी थी और मेरी बेटी में बिज़ी थी, तो मैंने बोला उसको कि तू ही कर ले। तो इसीलिए वो कर रही थी। बुआ हमारी बताती जा रही थी कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो वही सारा कर रही थी मेरी बहन। उसने बेबी को तिलक किया, आरती वगैरह की। उसके बाद बोला जाता है कि जब हम कमरे से निकालते हैं, ये हवन से पहले होता है। जैसे नहान होते होंगे, आप लोगों को ही पता होगा कि जब बेबी होता है घर में, सोवर होती है, तो जो पंडित नहान बताता है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट नहान होता है, जिस दिन लास्ट का दिन बेबी और जच्चा नहाती है, 4 नहान आई थिंक होते हैं, जितने भी होते हैं, मतलब इतना तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। तो उसी लास्ट डे था ये भाभी का नहान का। तो देन यहाँ पर उनको कमरे से देवर निकाल के लाएगा, बच्चे को धूप वगैरह दिखाई जाएगी, सूरज वगैरह दिखाया जाएगा। तो हमारे घर में तो नीचे से जगह नहीं थी कि हम कहीं से भी बेबी को या भाभी को धूप वगैरह दिखा सकें। तो यहाँ का फंक्शन, मतलब सॉरी, यहाँ का जो भी था ये कार्यक्रम, तो भाभी की आरती वगैरह करके पूनम ने दोनों की, जच्चा और बच्चा की, न्यौछावर करी, जिससे कि नज़र वगैरह ना लगे। देन ये होता है सास का काम, जो ये करते हैं, सीख वगैरह ऐसे उछाल के डाली जाती है। वो मेरी बुआ ने किया था, बिकॉज़ मेरी मम्मी कर नहीं सकती थी, अभी कुछ दिक्कत थी। तो दैट्स वाई मेरी बुआ ने किया था ये काम यहाँ पे। मेरी बुआ यहीं पास में ही रहती हैं, तो हम उनको बुला लेते हैं मोस्टली। तो वो आ भी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो आके हेल्प कर देती हैं। ये मेरी सबसे छोटी बुआ हैं। हर काम में आपको हमारे मिलेंगी, हमारे साथ ही रहती हैं ये। हमारे साथ इन द सेंस हमारे घर के पास। पीछे से मेरे पापा निकल के देख रहे थे बाहर कि क्या हो रहा है। देन यहाँ पर अयान ने उठाया भाभी को। अब उन्हें लेके जाना था ऊपर, भाभी को और बेबी को ऊपर ले जाके ये देखेंगे सूरज और धूप वगैरह वहाँ पे। ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएंगे। दोनों गए थे। देन हमने पीछे से पूनम को भी भेजा था कि तू भी चली जा, हाथ में बेबी भी है, भाभी का घूंघट भी था, कहीं कोई दिक्कत ना हो, दैट्स वाई। तो ये था एक छोटा सा आज का कार्यक्रम, इसीलिए छोटी सी रस्म की गई थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये लोग जा रहे थे ऊपर। ये लड़की है पागल, हमने ब्लिंकिट से कुछ ग्रोसरीज ऑर्डर करी है और ये इसे इधर से उधर खींच रही है ना? पागल हो ना आप? हाँ। यहाँ मैं रेडी हो रही थी। ये थी मेरी डॉट एंड की सनस्क्रीन प्लस फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा था। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, इसके रिव्यूज़ रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। देन मैंने ब्लश अप्लाई किया। देन मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड किया। उसके बाद मैं यहाँ रेडी हो रही थी शॉपिंग पे जाने के लिए। आज हमें करनी थी शॉपिंग। देन मैंने लगाई लिपस्टिक और मैं हो चुकी थी रेडी। गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग होने वाली है हमारे हवन के लिए। हम जा रहे हैं हमारी फैमिली के कपड़े लेने। तो हम आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या क्या लेने वाले हैं। साड़ी, सूट, जीन्स वगैरह सब लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आगे जाके शॉप पर। बाय बाय गाइस। तो हम चल दिए हैं अपनी शॉपिंग करने। हम जा रहे हैं आज बहुत सारी शॉपिंग करने। देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं। गाइस को मम्मी दिखा दो, मम्मी कैसे बैठी है। आप मेरी मम्मी देखना चाहोगे? हम जा रहे हैं स्कूटी पे, क्योंकि हम हो गए थे 3 लोग, गाड़ी में नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगता है। तो हमने स्कूटी प्रेफर करी है। और मेरी मम्मी जा रही है, बुआ जा रही है, मैं जा रही हूँ, अंशु जा रही है, भाई जा रहा है छोटा, और एक भाई का फ्रेंड है जो चला रहा है दूसरी स्कूटी। मैं आपको मेरी मम्मी दिखा दूँगा। ये देखो, ये जा रही है मेरी मम्मी, और मेरी बुआ देख लो कैसे बैठे हैं ये लोग। देख रहे हो गाइस? ये देखो, ये देखो। देन हम आ चुके थे हमारी शॉप पर। यहाँ पर आए थे हम साड़ी लेने, सूट लेने। सबसे पहले हमने प्रेफर करी साड़ी लेना। हमने देख रहे थे यहाँ साड़ी लेनी थी भाभी के लिए और मम्मी के लिए। तो ये लोग देख रहे थे अपने लिए साड़ियाँ। काफ़ी हमने कलेक्शन देखा, समझ नहीं आया। उसके बाद जब हमने काफ़ी साड़ी, मतलब आधे से ज़्यादा उसका स्टोर खुलवा दिया था, तब जाकर हमें कोई साड़ी पसंद आई। उसके बाद मैंने करी एक साड़ी ट्राई कि कैसी लगेगी ये वियर करने के बाद। तो ये साड़ी पहनी थी मैंने। देन हमें जो लेना था वो हम ले चुके थे। उसके बाद आए हम घर आकर बहन ने बनाई चाय। हम सब ने बैठ के यहाँ चाय नाश्ता किया। उसके बाद हमने दिखाए इन लोगों को कपड़े। देन चाय वाय पीने के बाद हम निकले मार्केट के लिए, क्योंकि हमें डालना था पूनम का सूट टेलर पे, वो उसको स्टिच करवाना था। देन हमने उसका नाप वगैरह। गाइस, अभी हम आए हैं मेरा सूट डाल के।
बिकॉज हमारे घर है 10 तारीख को हवन और बाबू का नामकरण, तो उसमें हमें पहनना है सूट। और बाबू का नामकरण, तो उसमें हमें पहनना है सूट। एंड हम पहुँचे शॉप पर चिली पोटैटो खाने, मोमोज खाने। ऐसा हो सकता है हम बाहर आए कुछ खाए ना। अनु है कैसा? बहुत अच्छा। अंशु, आप क्या खाने आए हो? मोमोज कैसा है? बहुत अच्छा। आज खाना बना रही है पूनम। आज का डिनर बनाया है पूनम ने, बिकॉज मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। आज हमने इतना काम किया है, फिर हमारी शॉपिंग एंड ऑल, तो आज था इसलिए आज का खाना बनाया है पूनम ने। आज हमारे डिनर में है दही तड़का, राइस एंड रोटी। वो तो हम टेस्ट करके बताएंगे कैसा बनता है। ऑफ कोर्स मैंने बनाया तो अच्छा ही बना है। ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे गाइस। कि दिल्ली में ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप देख सकते हो मेरे कान वान कपड़े वगैरह को देख के समझ रहे हो कि कितनी ठंड है। इसको नहीं लग रही क्योंकि ये दिल्ली की है, पर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि मनाली शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहीं आ जाओ डायरेक्ट। आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा गाइस। बाकी अब हम करेंगे डिनर। उन्होंने बना दिया है रोटियाँ, अब हम सारे बैठ के एक साथ खाएंगे खाना। एंड ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।